दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वड़क्कम। दोस्तों आज 15 अगस्त है, आज आज़ादी का दिवस है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सभी देशवासियों को आज़ादी की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर IP शुक्ला अपने YouTube चैनल आई केयर आई से आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज मैं ऐसी बीमारी को ले रहा हूं जिसका वीडियो मैं कल बना चुका हूं। वो बीमारी का नाम है ग्रेव डिजीज, जो थायराइड से संबंधित है। और हमारे पास थायराइड के पेशेंट नहीं आते, बल्कि थायराइड की वजह से आँखों में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दो थायराइड आकुलर होती है, दो थायराइड की वजह से आई डिजीज होती हैं, उसके वजह से आते हैं। कोई ग्रिटिनेस लेके आता है, कोई डिप्लोपिया लेके आता है, कोई प्राप्टोसिस लेके आता है जिसकी आंख बाहर बंद कर रही है। तो अलग अलग सिम्टम लेके आते हैं दोस्तों। इसलिए हमको थायराइड की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है। और थायराइड हाइपरथायराइड है कि हाइपोथायराइड है कि यूथायराइड है, ये सारी जानकारी रख कर ही आँख का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज हम थायराइड आई डिजीज को न लेके केवल ग्रेव डिजीज लूँगा, जो कि पूरे शरीर को प्रभावित करती है। ग्रेव डिजीज 1830 में रॉबर्ट ग्रेव के नाम से डिजीज का नाम पड़ा। उन्होंने पहली बार इसे खोजा था। उन्होंने देखा था कि ब्लड में सर्कुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी होती हैं, जो कि थायराइड को फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देती हैं। थायराइड फॉलिकल स्टिमुलेट होने से थायराइड का साइज भी बढ़ जाता है और थायरॉक्सिन का हार्मोन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इस तरह से जो इम्यूनिटी अपने शरीर के लिए लाभदायक थी, वो इम्यूनिटी अपने ही अंग को डैमेज करने लगती है, अपने ही ग्लैंड को डैमेज करने लगती है। इस तरह से ग्रेव डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज हुई। और ऑटो इम्यून डिजीज ये अधिकतर उन लोगों में पाई जा रही है जो फीमेल हैं, एज जिसका 40 ईयर से कम है, और जिनको और दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, लूपस, SLE, विटिलिगो, ये इतने और बीमारियां हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं। उन परनीशियस एनीमिया, उन बीमारियों में ये एसोसिएटेड पाई जा रही है। ग्रेव डिजीज एक मल्टी ऑर्गन अफेक्टिंग डिजीज है, जो कि थायराइड ऐसा हार्मोन सेक्रेट करता है जो जिसका नाम थायरॉक्सिन है, और ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करता है। अगर थायरॉक्सिन लेवल हाई हो जाए तो मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाए तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो हम शरीर में ग्लूकोज खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करके। दोस्तों ग्रेव डिजीज हम कैसे पहचानेंगे कि हमको ग्रेव डिजीज है? तो इसका साइन कुछ सिम्टम है, कुछ साइन है। पेशेंट क्या कंप्लेन कर सकता है? पेशेंट कहेगा कि मेरे हाथ में फाइन ट्रिमर हो रहे हैं, मेरा हाथ हल्का हल्का हिलता रहता है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, खाना भूख बहुत लगती है लेकिन खाना बहुत खाता हूँ लेकिन वेट लॉस हो रहा है, मुझे पसीना बहुत आ रहा है, मेरा हाथ गर्म रहता है, इसको हम लोग वार्म मॉइस्ट हैंड कहते हैं, मुझे लूज मोशन बार बार होता है, बावेल हैबिट डिस्टर्ब हो जाती है, और कहेगा कि मुझे पल्पिटेशन होता है, छाती के अंदर में धक धक धड़कन होती है,
हार्ट रेट बढ़ जाता है, घबराहट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह से ये सारे आर्गन को अफेक्ट करती है। तो ग्रेव डिजीज में जितने मैं अभी साइन बताया, एक डॉक्टर भी देखता है और पेशेंट भी शिकायत कर सकता है। अगर आप किसी, वैसे कोरोना काल में हाथ मिलाना मना किया गया है, लेकिन अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं और उसका हाथ मॉइस्ट और वार्म है तो आपको ये डाउट करना चाहिए, हो सकता है कि इसको ग्रेव डिजीज हो, थायराइड डिजीज हो। अगर किसी का हाथ मिलाने पे वो कूल और मॉइस्ट है तो वो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है ये डिप्रेशन का शिकार हो। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप किसी से हाथ मिला के भी डाउट कर सकते हैं और अपने हाथ, जिससे हाथ मिला रहे हैं उसको बता सकते हैं कि आप तो ऐसा है तो नहीं, अगर है तो कृपया जांच करा लें। ग्रेव डिजीज में इसका मोस्ट कॉमन काज जो है ये सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है, जो कि थायराइड को स्टिमुलेट कर देती है और थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है। ये हशीमोटो थायराइडाइटिस से के साथ एसोसिएटेड भी रहती है और ये इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत आती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए? तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग जितने सिम्टम बताए, जितने हम साइन बताए हैं, उन साइन सिम्टम के साथ साथ में रेडियो आयोडीन अपटेक और डॉपलर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करके ये पता लगा, और TSH, T3, T4 का ब्लड टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि इनको हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है या यूथायराइडिज्म है। ग्रेव डिजीज में 80% लोगों को हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसमें थायरॉक्सिन लेवल बढ़ा रहता है और TSH लेवल कम रहता है। डायग्नोसिस के बाद हम लोग ट्रीटमेंट क्या करें? तो इसका ट्रीटमेंट है एंटी थायराइड ट्रीटमेंट। एंटी थायराइड मेडिकेशन में मेथिमेजॉल, कार्बिमेजॉल और अभी हाल में अमेरिका में FDA ने अप्रूव्ड किया है ट्रेपेजा को, जो कि ओरली दिया जाता है। और ये दवाएं साल 1.5 साल तक चलाना पड़ता है, तब जाके ये कंट्रोल होती हैं। और अगर अर्जेंट और तुरंत लाभ चाहिए तो हम लोग उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन पिला देते हैं या टैबलेट फॉर्म में देते हैं। और रेडियो एक्टिव आयोडीन पीने से ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइड फॉलिकल को धीरे धीरे करके डैमेज करता है और थायरॉक्सिन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है और बाद में पेशेंट कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है। इसमें फिर हमको थायरॉक्सिन हार्मोन डेली देना पड़ सकता है। दूसरा इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा, थायरॉइडेक्टमी के द्वारा, टोटल थायरॉइडेक्टमी या सब टोटल थायरॉइडेक्टमी के द्वारा भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि सर्जरी के बाद पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है, इसमें थायरॉक्सिन लेवल बहुत कम हो जाता है और पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन हार्मोन हमको देना पड़ेगा। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ इसमें प्रिकॉशन क्या लेंगे कि हमको थायराइड या ग्रेव डिजीज ना हो? तो प्रिकॉशन के तौर पे हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक हो। सी फूड कम खाना चाहिए, चॉकलेट कम खाने चाहिए, कॉफ़ी कम खाने चाहिए और हार्ट को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें कम खाना चाहिए। क्योंकि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट बीट बढ़ जाने से इसका एक ट्रीटमेंट और हमें करना पड़ेगा। उसका नाम है बीटा ब्लॉकर के द्वारा पल्पिटेशन को रोकना। तो जब किसी का हार्ट रेट हाई हो जाता है तो बीटा ब्लॉकर देके हम लोग उसके टैकीकार्डिया को, हार्ट रेट को नॉर्मल करते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? इसमें कॉम्प्लिकेशन थायरोटॉक्सिक स्टॉर्म होता है, जिसमें अगर दवा चल रही है एंटी थायराइड दवा और सडन हम बंद कर दें, तो सडन थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होने से पेशेंट का टेम्परेचर
बहुत हाई हो जाता है, 105 106 फ़ारेनहाइट हो जाता है, हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती है और उस समय उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। और इसमें हार्ट फेल्योर का भी चांस बहुत अधिक रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो गया, ग्रेव डिजीज हो गई, तो उस समय बच्चे को भी, जब बच्चा पैदा होगा तो उसका वेट अंडर वेट पैदा होगा और उसको कंजेनाइटल हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। इस तरह से पूरे शरीर को ये थायराइड बीमारी कवर करती है। ग्रेव डिजीज सारे शरीर को प्रभावित करती है, जिसमें अधिकतर सीरियस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और आकुलर ऑप्थेल्मिक सिस्टम को प्रभावित करता है। ऑप्थेल्मिक साइन और सिम्टम क्या क्या है मैं पिछले वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि अधिकतर एक्जोप्थेल्मास, आँख का बाहर आना, ड्राइनेस, डिप्लोपिया, ग्रिटीनेस, खुजली होना, जलन होना, अकड़ना, ये सब चीज़ें लेके पेशेंट आता है और हम लोग आई सिम्टम देखकर भी ये डाउट कर सकते हैं कि इसको ग्रेव डिजीज हो सकती है और हिस्ट्री लेकर के मेडिकल पैथोलॉजिकल जांच करा के, लैब जांच करा के और फिर ट्रीटमेंट दे के इसको ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा था जो सीधे मेरे आई डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन मेरे आई को प्रभावित करता है, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दी। हमको ऐसा लगा कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आपको इस जानकारी से फ़ायदा हुआ है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।